एंटीसिपेटरी बेल खारिज हो चुकी है, मैडम अंडरग्राउंड है, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक इनको सस्पेंड नहीं किया गया। आखिर क्या वजह है? सरकारी रसूख, इनका सरकारी सिस्टम में रसूख होने की वजह से हर बार मामला दबता रहा। यूँ तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि पर्ची खर्ची की सरकार हमारी सरकार नहीं है, मगर खट्टर साहब ये डॉक्यूमेंट साबित करते हैं कि आपकी सरकार में भी पर्ची खर्ची चलती है, आपकी सरकार में भी घूसबाजी चलती है, आपकी सरकार में भी लेन देन का खेल चलता है। क्योंकि किस तरीके से ये प्रिंसिपल 2012 से भ्रष्टाचार करती आ रही है, मगर फिर भी इस प्रिंसिपल को अब तक क्यों इसको प्रिंसिपल यहाँ पे बनाकर रखा हुआ है? क्यों ये प्रिंसिपल बच्चों को जातिगत तरीके से करती है और फिर भी इसको सस्पेंड नहीं किया जाता है? अंडरग्राउंड है, FIR दर्ज है, एंटीसिपेटरी बेल रद्द हो चुकी है, मगर अब तक इसको सस्पेंड नहीं किया गया। आखिर क्या उसकी वजह है? वेस्ट पब्लिक स्कूल रोहतक से इन्होंने अनुभव सर्टिफिकेट लगाया था, उस अनुभव सर्टिफिकेट के आधार पे ये प्रिंसिपल बनी थी, मगर वो अनुभव सर्टिफिकेट भी फर्जी है। पंचकूला के सेक्टर 7 के इसी सरकारी स्कूल का विवाद अब और गरमाएगा, क्योंकि आपको हमने पहले बताया था इस स्कूल के कुछ बच्चों ने आरोप लगाया था कि छात्राओं ने आरोप लगाया था कि हमारे साथ छेड़छाड़ होती है। उस छेड़छाड़ के मामले में PT टीचर को तो सस्पेंड कर दिया गया था। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल पर आरोप लगाया गया था कि स्कूल की प्रिंसिपल ने एक छात्र को जाति सूचक शब्द कहे थे। उस शब्द को कहने वाले स्कूल की जो इंक्वायरी हुई, स्कूल की प्रिंसिपल के ऊपर जो इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी में उनके ऊपर FIR दर्ज हुई। FIR में वो कोर्ट गई, कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल लगाई गई, उनकी तरफ से एंटीसिपेटरी बेल खारिज हो गई है। मगर ये तो था मामला पूरा। अब आपको बताते हैं कि जो स्कूल की प्रिंसिपल लता सैनी है, वो कोई ये पहली बार नहीं है कि विवादों से जुड़ी हो। अगर बात पिछले 10 साल पहले की करें, यानी 2012 की लेकर चले, जब ये जींद में प्रिंसिपल हुआ करती थी, तब भी ये इनका विवाद कुछ इसी तरीके का वहाँ भी हुआ था। ये मेरे हाथ में जो आपको कागज़ दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे रिकॉर्ड हैं जो आपको दिखाऊंगा मैं कि ये किस तरीके से इनकी शिकायतें दर्ज हुई थी। शिकायत दर्ज हुई, शिकायत के बाद में DEO ऑफिस से जाँच हुई, कार्य शिक्षा अधिकारी जींद, ये सारे कागजात आज मेरे पास मौजूद हैं और आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई पड़ेंगे कि शिकायतें दर्ज हुई थी। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे थे कि भ्रष्टाचार में इनके आरोप ये लगे थे कि जो मिड डे मील का राशन है वो बिल तो बनते हैं जा कर के 20 किलो 25 किलो चावल के, मगर चावल कम आता है, उसकी भी जांच हुई थी। और काफ़ी सारे आरोप गंभीरता पूर्वक ये आरोप की FIR जो हुई थी 2012 में, उस FIR की पूरी कॉपी आपको दिखाई पड़ रही है, आपकी स्क्रीन पर ये दिखाई पड़ रही है। इस आरोप में DEO की तरफ से लिखा भी गया था कि ये जो महिला है, ये जो इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे DEO की तरफ से, तब ये कहा गया था, लिखा गया था कि इनके पास जो अनुभव है, यानी कि जो रोहतक के वेस्ट पब्लिक स्कूल का जो अनुभव का सर्टिफिकेट लगाया गया था, वो भी फर्जी साबित हुआ था। मगर ये सरकारी सिस्टम है, सरकारी सिस्टम में पैसों का लेन देन हो करके किस तरीके से मामले को दबाया जाता है, ये साक्षात उदाहरण है सेक्टर 7 सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल लता सैनी का। ये मेरे हाथ में पूरे डॉक्यूमेंट जो मौजूद हैं, ये इस बात की गवाही देते हैं कि ये महिला 2012 से जब से जींद में थी, वहाँ पर भी जो स्कूल था, सरकारी स्कूल, जिस स्कूल में ये कार्यरत थी, उस स्कूल का रिजल्ट अगर देखा जाए, जब ये पहुँची, जब ये प्रिंसिपल बनी थी, उसके पहले का रिजल्ट और जिस वक्त ये प्रिंसिपल बनी थी उसके बाद के रिजल्ट में आखिर अंतर क्यों आया था? क्योंकि इनका उद्देश्य है जातिगत बातों को करना, जातिगत बातों को करके प्रश्न डालना, जो कि FIR की कॉपी के अंदर भी साफ साफ लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि FIR की कॉपी का जो ये पन्ना है, ये पन्ना पूरा जब आप पढ़ेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर समझ में आपको आएगा, हाईलाइट करके पढ़ाया जाएगा आपको, तब आपको समझ आ जाएगा कि इनके ऊपर तब भी आरोप लगे थे जातिगत। इनके मन में ये सवाल, मतलब इस तरीके के आरोप लगाए गए थे कि जातिगत चीज़ों को ये बढ़ावा देती हैं और कहीं ना कहीं उसका असर उस समय के जिस स्कूल में प्रिंसिपल थी और रिजल्ट के ऊपर ही पड़ा था और रिजल्ट इस स्कूल का ख़राब हुआ था। अब बात आती है भ्रष्टाचार के आरोप की। जिसे मैंने बताया था कि मिड डे मील में इनके ऊपर आरोप लगे थे। मिड डे मील के साथ साथ जो ये वो लेकर के आई थी पैंट शर्ट की बिल थे। एक तो कॉपी में ये भी लिखा हुआ है कि पैंट का बिल किसी और के नाम का, पैंट का जो पेमेंट का बिल है वो किसी और के नाम का वाउचर बनाया गया और पेमेंट किसी और को की गई। मतलब इस तरीके के
भ्रष्टाचार के आरोप लता सैनी के ऊपर लगातार लगते आए हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है कि लता सैनी के ऊपर इस तरीके के आरोप लग रहे हों। एंटीसिपेटरी बेल खारिज हो चुकी है, मैडम अंडरग्राउंड है, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक इनको सस्पेंड नहीं किया गया। आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं इनको सस्पेंड किया जा रहा है? जितने बड़े आरोप इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, आखिर वजह क्या है सस्पेंड ना किए जाने की? मैं आपको वो भी कॉपी दिखा रहा हूँ जहाँ पर कि डीओ की तरफ से लिखा गया है। ये मैं पन्ना खोला मैंने, ये देखिए सामने मैंने टिक मार्क किया हुआ है, श्रीमती उषा सिंह अपॉइंटेड एज ए प्रिंसिपल। ये आपको स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये पॉइंट नंबर 2, देयर इज ए सीरियस दिस इज सीरियसली irregular purchase and distribution of pants, shirts, socks, tie, belt and shoes for non-SC student. Payment through the check was made to Lakshmi Garment, but bill to shoes attached in record informed to हरिराम विनोद कुमार। मतलब साफ साफ लिखा जा रहा है कि बिल जो बनाया गया, जो पेमेंट की गई, वो हरिराम विनोद कुमार के नाम से की गई और बिल प्रोड्यूस किया गया लक्ष्मी गारमेंट्स के नाम से। ये मेरी राइटिंग नहीं है, ये 2012 के वक्त में जो इंक्वायरी कमीशन बैठी थी उसने रिपोर्ट दी हुई है। और इतनी गंभीर आरोपों के बावजूद में भी ये प्रिंसिपल अभी तक यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको तो सस्पेंड तो छोड़ दीजिए, इनको तो नौकरी से निकाल दिया जाना चाहिए था। मगर सरकारी रसूख, इनका सरकारी सिस्टम में रसूख होने की वजह से हर बार मामला दबता रहा, क्योंकि उस समय की सरकार जो थी वो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। और कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के प्रवक्ता थे करमवीर सैनी, जो कि इनके काफ़ी करीबी थे, इनके पारिवारिक रिलेशन करमवीर सैनी के साथ हुआ करते थे। करमवीर सैनी सफेदों से कांग्रेस का उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, उनकी ये काफ़ी करीबी रही थी और उस समय मामला रफा दफा कर दिया गया। मगर अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यूँ तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि पर्ची खर्ची की सरकार हमारी सरकार नहीं है, मगर खट्टर साहब ये डॉक्यूमेंट साबित करते हैं कि आपकी सरकार में भी पर्ची खर्ची चलती है, आपकी सरकार में भी घूसबाजी चलती है, आपकी सरकार में भी लेन देन का खेल चलता है। क्योंकि किस तरीके से ये प्रिंसिपल 2012 से भ्रष्टाचार करती आ रही है, मगर फिर भी इस प्रिंसिपल को अब तक क्यों इसको प्रिंसिपल यहाँ पे बनाकर रखा हुआ है? क्यों ये प्रिंसिपल बच्चों को जातिगत तरीके से करती है और फिर भी इसको सस्पेंड नहीं किया जाता है? अंडरग्राउंड है, FIR दर्ज है, एंटीसिपेटरी बेल रद्द हो चुकी है, मगर अब तक इसको सस्पेंड नहीं किया गया। आखिर क्या उसकी वजह है? मैं जानना चाहता हूँ इस बात को लेकर के कि आखिर इस प्रिंसिपल से ऐसे किसके रसूख हैं, किसका इसके सिर के ऊपर हाथ है कि इतने डॉक्यूमेंट जो मेरे पास मौजूद है, इससे कहीं ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद होंगे, फिर भी इसके ऊपर अब तक कोई कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? इनका कार्यकाल भी कुछ समय का ही बचा हुआ है। मगर मेरी गुजारिश है, मैंने आपको बताया, स्कूल का नाम बताया, वेस्ट पब्लिक स्कूल रोहतक से इन्होंने अनुभव सर्टिफिकेट लगाया था। उस अनुभव सर्टिफिकेट के आधार पे ये प्रिंसिपल बनी थी, मगर वो अनुभव सर्टिफिकेट भी फर्जी है। मैं आपको कह रहा हूँ फर्जी है, और आप इसकी जांच कराएं, क्योंकि ये आपके ही डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट हैं जो मैंने निकाले हैं। वो जो फर्जीफिकेशन का पूरा आंकड़ा मैंने नहीं बनाया है, ये सब कुछ आपके DO, आपके अधिकारी, लोकायुक्त की जाँच रिपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में भ्रष्टाचार है, नज़र आ रहा है। ये प्रिंसिपल, लता सैनी प्रिंसिपल, इनका विवादों से, भ्रष्टाचार से पुराना नाता है। और वापस ये जो काम आज पंचकुला में आके कर रही हैं, यहाँ पे एक अच्छा भला स्कूल, सेक्टर 7 का स्कूल अच्छा भला स्कूल था, यहाँ पर आकर के इन्होंने छात्रों के बीच जो फ्रस्ट्रेशन फैलानी शुरू की है, जो अध्यापकों के बीच फ्रस्ट्रेशन फैलानी शुरू की है, इस पर अभी ध्यान दे लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो काम इन्होंने जींद में किया है वही काम इनको ये यहाँ करते हुए नज़र आ रही हैं। सुनिए, हमने जिन लोगों से बात की है उन्होंने क्या कुछ बताया है, जिनके सहयोगी रहे थे जींद के अंदर। जींद में हमने कई इनके सहयोगियों से बात की, नाम लेना जरूरी है मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि उस बातचीत के थोड़ा सा अंश मैं इस खबर के अंदर ज़रूर लगाना चाहूँगा, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से इनके ऊपर आरोप थे, किस तरीके के इनको बचाया गया, किस तरीके से क्या क्या हुआ। सुनिए। तो ये स्कूलों का बनता धार इसी तरह करना है, गलत बोलना। फिर दूसरी बात है अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज मीटिंग के अंदर यूज करना, ये एक टीचर को शोभा नहीं देता। बिल्कुल ठीक बात है। टीचर जो है ना, हाँ बिल्कुल, टीचर गलती कर देता है ना, सारा समाज मर जाता है। बिल्कुल, टीचर और अध्यापक तो समाज का दर्पण होते हैं, समाज को जैसा बना देंगे बच्चे वैसा ही आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर एक गलती
गलती करेगा तो ज्यादा से ज्यादा एक पेशेंट मर जाएगा, वकील गलती करेगा तो उसके क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा सजा हो जाएगी, टीचर गलती करेगा तो पूरा समाज खत्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है आपकी बात, बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए हमारा तो यही है कि भगवान सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, और आगे के अपना जो टाइम है वो अच्छी तरह काट ले, नहीं तो वही बात है, शेर को सवा शेर कहीं न कहीं मिल। जो करमवीर सैनी विधायक थे वहां से जींद की तरफ से, विधायक तो नहीं था वो, मतलब कांग्रेस का प्रवक्ता था, नेता थे, कांग्रेस के नेता थे। हाँ हाँ, तो उस समय ये सरीना राजन वगैरह अपने सीएस होती थी, तो उन पर दबाव सा डलवा के अपने सारे केस डिसमिस करवा दिए। तो अब तो पता नहीं इसका क्या राजनीतिक दबाव, यहाँ से तो चली गई ना भी है। तो वहां पे स्कूलों में क्या कुछ गड़बड़ झाला भी करती थी क्या? ये कुछ जींद में जब रहती थी जो है, तो कुछ गड़बड़ झाला वहां भी किया हुआ है क्या इन्होंने? कोई भ्रष्टाचार का आरोप रहा हो, कुछ रहा हो? हाँ हाँ, इसका मतलब सारा है, ये बीओ को भी इंक्वायरी में भी धमकाया है इनने सभी को, इस प्रकार के इसके प्रूफ हैं, ऑथेंटिक चीज है। तो ये सारी ऐसी ही है, बकवासी लेडी है, क्योंकि ये डायरेक्ट में लगी थी। इसका मेन मकसद तो ये होता है पैसे बढ़ाना, इसी तरह स्टाफ को डरा धमका के कि बोलो नहीं है, तो इस प्रकार का करती है। अच्छा, ये कब किस साल की बात होगी लगभग, ये जब इंक्वायरी वगैरह हुई थी, जब ये सस्पेंड हुई थी? ये लगभग 2012 की बात है। अच्छा, 10 साल पुरानी बातचीत है। हाँ, 10 साल का पुराना मामला है। तो जींद से डायरेक्ट ये पंचकुला, ये जींद में थी ना पहले, जींद से बाद सीधे पंचकुला ही ट्रांसफर हुआ इनका? हाँ, फिर यहाँ तो इसकी रेपुटेशन डाउन होगी ना, तो इस करके फिर सोचे भाई तो यहाँ से निकल ले, क्योंकि इसका सभी ने पता लग गया है। तो इस करके फिर जब आदमी की इज्जत छीने दबे तो फिर वो दूसरे शहर में कोशिश करता है। तो ये फिर यहाँ से आपकी बार ट्रांसफर करवा के चली गई, पंचकुला आ गई, क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल से आई थी। उस चक्कर में पैसे दे के ये अपॉइंटमेंट हुई थी, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेस लगी थी। मैंने सुना ये भी जो प्राइवेट स्कूल से आई थी, वहाँ पर भी जो कौन सा स्कूल था, मुझे स्कूल का नाम तो भी याद नहीं है, वो ऑफिस में लिखा होता है जो हमारे पास, बट उस स्कूल में मतलब इनका अनुभव नहीं था और टीजीटी टीचर सीधे लग गई है। आगे टीजीटी टीचर वगैरह कुछ होता है जिससे डायरेक्ट लाके प्रिंसिपल लग गई है, कुछ अनुभव है भी कि नहीं है? ना, इनका मतलब ऐसा है, ये 135 आदमी है, इनको शोकाज नोटिस भी हो रहा है, उसमें कोई सटे चल रहा है। कोई दिनेश शर्मा है, उसने एप्लीकेशन लगा रखी है, वो 28 आदमी के तो ऐसे बोगस सर्टिफिकेट लेके कोर्ट में भी जा रहे हैं। अच्छा, तो 28 में इनका भी नाम है? हाँ जी, इनका नाम है, और इनको शोकाज नोटिस भी हो रहा है। 35 आदमी तो ऐसे हैं जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं, जिनमें से ये भी इंक्लूडेड है। ठीक है ना? यानी इसकी मानसिकता दबाव की है जी, और बिल्कुल चोर है, झूठे बिल लगाने, और इसका वो है अनुभव है वो भी गलत है। अनुभव गलत है, मतलब अनुभव गलत है, किस चीज का अनुभव? अनुभव जी, जब डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगी थी जी। अच्छा, उस समय कंडीशन थी जी, एज ए टीजीटी यानी हाई स्कूल में 8 साल की सर्विस होनी चाहिए, लेकिन इसने 2-2.5 साल का तो लगा रखा प्राइमरी टीचर का, और वो कुछ लगा रखा हाई स्कूल का, वेस्ट कॉलेज से जी, वेस्ट पब्लिक स्कूल रोहतक का। ठीक है, वो हाँ फर्जी है जी, गलत है वो। अच्छा, वेस्ट पब्लिक स्कूल फर्जी है? इसका अनुभव फर्जी है जी वहाँ का। अच्छा, स्कूल है, मतलब स्कूल का जो सर्टिफिकेट लगाया वो नहीं है, वो फर्जी है? हाँ, वो फर्जी दे रही थी। एज ए टीजीटी होना चाहिए अनुभव है इसका, यूपीआरटी जेबीटी का और इसका टीजीटी का। ठीक है जी। हाँ, और वहाँ पर मिड डे मील खुद ले आती थी ये, और जब हमने इतराज करा, सामान तो 20-20, 22-22 किलो, 5-5, 4-4 किलो ले आती। विवाद हुआ, 2-3 महीने देखा, लेकिन अच्छा, बिल बनता था 20 किलो का और सामान आता था 5 किलो।
हाँ जाती 5 किलो, हमने विरोध कर दिया जी। अच्छा, प्राइमरी स्कूल एक के कैंपस में, प्राइमरी स्कूल का भी 2-3 महीने राशन यही ले आई। और वही बात, बिल लिया 15-20 किलो का सामान लिया, 2-2 से 4 किलो का, इसमें ही काम चलाओ। वहाँ कोई लेडीज थी सुशीला इंचार्ज मिड डे मील, उसने विरोध कराया तो उसके ऊपर वो जाट थी, जाति से गांव से 80 वर्ग के लोग बुला लिया कि तुम्हारे बच्चों को ये चूड़ा चमार ढेड कहती है, इस पर आरोप लगाओ। हाँ, इसने पूरा हंगामा करा जी। फिर गाँव को वाले आ गए। इन आरोपों को सुनने के बाद अब मेरा ख्याल है पंचकुला के जो अधिकारी तक अगर ये खबर पहुंचती है तो उनको इस जो वर्तमान आरोप चल रहे हैं उसके साथ साथ जो ये वाले आरोप हैं 2012 से इन मैडम के ऊपर आरोप है, इनको भी ध्यान देना चाहिए कि भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जातिगत कलंक पहले से लगते रहे हैं, इन चीज़ों को भी ध्यान रखें और जल्दी से जल्दी फैसला लें, इनको सस्पेंड करें, यहाँ से ट्रांसफ़र करें। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा जो भ्रष्टाचार के आरोप इनके ऊपर पहले से लगे हुए उस पर भी संज्ञान कहीं ना कहीं लिया जरूर जाए।